हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं सोनेट के बारे में, जो कि फ्रांसीसी सिन्फ शायरी है। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। बात करने वाले हम लोग सोनेट के बारे में। तो सबसे पहली चीज आप ये समझ लीजिएगा, सोनेट जो है फ्रांसीसी शायरी की एक सिन्फ है। ये बात क्लियर कर लीजिए कि सोनेट क्या है, फ्रांसीसी शायरी की सिन्फ है। मगरिब में सोनेट गिनाई शायरी की एक हैत है जिसमें मिसरों की कुल तादाद 14 होती है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, यानी सोनेट एक फ्रांसीसी सिन्फ शायरी है। इसमें कुल कितने मिसरे होते हैं? 14 होते हैं, नोट कर लीजिए। सोनेट 14 मिसरों की एक ऐसी नज्म है जिसमें एक बुनियादी जज्बा या ख्याल को दो टुकड़ों में पेश किया जाता है। बहुत अहम लाइन है। सोनेट किसे कहते हैं? 14 मिसरों की एक ऐसी नज्म जिसमें एक बुनियादी जज्बा या ख्याल को दो टुकड़ों में पेश किया जाता है। इसमें पहला बंद 8 मिसरों, याद रखिएगा, इसमें पहला बंद 8 मिसरों और दूसरा 6 मिसरों, यानी पहला मुसम्मन होता है और दूसरा मुसद्दस होता है। मुसम्मन का मतलब एक ऐसा बंद जिसमें 8 मिसरे होते हैं, मुसद्दस जिसमें 6 मिसरे होते हैं। बहुत अहम फैक्ट है। तो सोनेट में मिसरों की तादाद कितनी होती है? 14। फ्रांसीसी शायरी की सिन्फ है, ये बात आपको याद रखना है। पहला बंद 8 मिसरों पर मुश्तमिल होता है, दूसरा 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले 8 मिसरों में ख्याल का फैलाव और बाद के 6 मिसरों में उसकी तकमील होती है। अंग्रेजी में सोनेट सिर्फ आयम्बिक पेंटामीटर बहर में कही जाती है, जिससे मुशाबे हमारा वजन मफाइल 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 होता है, जो उर्दू सोनेट के मिजाज से मुताबिकत नहीं रखता, इसलिए वह किसी भी बहर में कही जाती है। उर्दू सोनेट को रिवाज देने वालों में अख्तर शिरानी और नून मीम राशिद के नाम लिए जाते हैं। नोट कर लीजिएगा, उर्दू सोनेट को रिवाज देने में अख्तर शिरानी और नून मीम राशिद के नाम लिए जाते हैं। अजीज तमन्नाई ने इस पर पूरी तवज्जो दी। उन्होंने 1936 में अपनी सोनेटों का मजमुआ बरगे नौखेज के नाम से शाये किया। तो याद रखेंगे, बरगे नौखेज किसकी सोनेटों का मजमुआ है? तो जवाब हो जाएगा अजीज तमन्नाई। क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नून मीम राशिद का ये सोनेट गौर से पढ़िए। इसका उन्वान है ख्वाब की बस्ती। मेरा महबूब जाने दे, मुझे उस पार जाने दे, अकेला जाऊंगा और तीर के मानंद जाऊंगा, कभी साहिले वीरा पर फिर न आऊंगा, गवारा कर खुदारा इस कदर ईसार जाने दे, न कर अब साथ जाने के लिए इसरार जाने दे। मैं तन्हा जाऊंगा, तन्हाई तकलीफें उठाऊंगा, मगर उस पार जाऊंगा तो शायद चैन पाऊंगा, नहीं मुझ में ज्यादा हिम्मत तकरार जाने दे। मुझे इस ख्वाब की बस्ती से की आवाज आती है, मुझे उस पार लेने के लिए वो कौन आया है, खुदा जाने वो अपने साथ क्या पैगाम लाया है। मुझे जाने दे, अब रहने से मेरी जान जाती है, मेरे महबूब मेरे दोस्त सब जाने दे भी मुझको, बस अब जाने भी दे इस अर्ज़े बेआबाद से मुझको। इस सोनेट के काफी का निज़ाम इस तरह से है, देखें, अलिफ बा बा अलिफ, अलिफ बा बा अलिफ, जीम दाल दाल जीम और हा। क्लियर हो गया सभी को? एक बार रिवाइज कर लीजिए जल्दी से सब लोग कि सोनेट क्या है। आपको याद भी हो जाना चाहिए क्लास को वॉच करते ही समय। सोनेट एक फ्रांसीसी सिन्फ शायरी, एग्जाम के लिए लाइन इंपॉर्टेंट है। सोनेट कुल कितने मिसरों पर मुश्तमिल होती है? 14 मिसरों। इसमें दो बंद होते हैं। पहला बंद जो होता है 8 मिसरों पर मुश्तमिल होता है, दूसरा 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।